हाँ जी, शुरू करते हैं। मार्केट फेलियर जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हर बार एग्ज़ाम में एनटीए नेट की अगर हम बात करें तो हर बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि मार्केट फेलियर क्या है। तो मार्केट फेलियर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे प्रॉपरली जो एलोकेशन है वो नहीं हो पाती रिसोर्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लेते हैं डिमांड और सप्लाई यहाँ पे कट करते हैं, क्लियर। तो जहाँ पे ये कट करते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पॉइंट पे क्या आप देखते हो कि प्रॉपरली एलोकेशन हो रहा है रिसोर्स का, फुली यूटिलाइज हो रहा है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ इक्वल है यहाँ पे, है ना। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एफिशिएंटली सब कुछ हो रहा है। बट मार्केट फेलियर में क्या होता है, मार्केट फेलियर में मान के चलिए कि प्राइस यहाँ पे है, अब किसी भी कारण अगर डिमांड इंक्रीज हुई है या अदर फैक्टर्स हम बात कर लेते हैं, टैक्स की बात कर लेते हैं, तो अदर फैक्टर्स के कारण जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज होने से डिसइक्विलिब्रियम आ गया या फिर प्राइस डाउन जाने से डिसइक्विलिब्रियम हो गया। ये जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है ना, चाहे मोनोपोली की वजह से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से, मार्केट है ना, मार्केट सिचुएशन के कारण जो भी ये डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम आती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। आगे हम जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट फेलियर के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि मार्केट फेलियर क्यों होता है, कारण क्या है उसका। तो जिस तरह से भी जो भी डिसइक्विलिब्रियम आता है ना, जो रिसोर्स होते हैं उनमें प्रॉपरली एफिशिएंटली जो है एलोकेशन नहीं हो पाती, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट फेलियर बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि वन पार्टी हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन एंड अदर हैज़ लेस। अब होता क्या है कि मार्केट फेलियर जो मेनली इसमें प्रॉब्लम कौन सी होती है, इसमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने नाम सुना होगा, है ना। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी को तो प्रॉपरली नॉलेज है और दूसरी पार्टी को जो है नॉलेज कम है, या तो है नहीं नॉलेज, और अगर है नॉलेज तो वो क्या है, लेस नॉलेज है। इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं आगे जाके कि ये जो लेस इन्फॉर्मेशन है या एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि मार्केट फेलियर क्या है। नेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अलग अलग पॉइंट बताऊंगी और डायग्राम से शो करेंगे कि मार्केट फेलियर किस तरह से होता है, तो आपको ईजिली जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है जो साधनों का, रिसोर्स का जो एलोकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो फर्स्ट पॉइंट है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक पार्टी को तो नॉलेज है बट दूसरी पार्टी को जो नॉलेज है वो कम है। मतलब एक पर्सन को तो नॉलेज है प्रॉपरली, दूसरे पर्सन को या तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर है उसके पास इन्फॉर्मेशन तो वो कम इन्फॉर्मेशन है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फर्स्ट ये जो पॉइंट है लेमन कार मार्केट, आपने नाम सुना होगा इसका भी, इसमें एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। अब एडवर्स सिलेक्शन क्या होती है, चलिए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। इसमें क्या होता है, सेलर होता है ना, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होती है। जैसे हम कार की बात कर लेते हैं, सेकंड हैंड कार लेनी है और हम मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी वाली कार्स भी वहाँ पे खड़ी होती है और बैड क्वालिटी वाली कार भी वहाँ पे खड़ी होती है। तो सेलर को तो पता है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी है कौन सी बैड क्वालिटी है, हमें नहीं पता होता, हम खरीदने जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी जो कार है वो अच्छी क्वालिटी की है। तो जो बैड क्वालिटी की कार है वो अगर हम बात करें तो उनकी कीमत है वो 2 लाख है, ठीक। और जो अच्छी क्वालिटी की कार है उनकी जो कीमत है वो 6 लाख है। तो इससे क्या हमें शो हो रहा है कि जो सेलर है उसे तो पता है, बट हम लोग जब जाते हैं वो हमें बताएगा, वो हमें थोड़ा सा बताएगा कि ये कार अच्छी क्वालिटी की है जिसकी 6 लाख कीमत है और ये जो है थोड़ी कम क्वालिटी की है। बट हमें क्या लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज है नहीं, तो हमें क्या लगता है कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो प्राइस है हमें ये भी ज़्यादा लग रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है ना, और 8 डिवाइड बाय टोटल कार कितनी है हमारे पास, 5 है। तो हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, जो भी आंसर आएगा हम उतना प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको भी पता है आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम जो एवरेज के अकॉर्डिंग इतना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो आप बताइए अब हमारे हाथ में कौन सी कार लगेगी, हमारे हाथ में तो बैड क्वालिटी की कार ही लगेगी ना। क्यों लगेगी, क्योंकि
अगर ये अच्छी क्वालिटी वाली कार है, ये तो कॉस्टली है, अब ये तो मिलने से रही, और ये बैड क्वालिटी की कार है जो हमें मिलेगी। कारण क्योंकि हम कम कीमत देने के लिए तैयार है और हमें ये पता भी नहीं है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की है और कौन सी बुरी क्वालिटी की है, और सेलर को तो अच्छे से पता है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सी बुरी क्वालिटी है। तो लेमन कार मार्केट में क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है, और हमने क्या किया, हमें नॉलेज नहीं थी तो हमने ये सिलेक्ट कर ली कार, है ना। तो ये क्या होती है, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें एक पॉइंट सिग्नल का आपने नाम सुना होगा। सिग्नल में क्या होता है, अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी की, फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी वाली कार है उसको बेचने वाला जो पर्सन है वो आपको क्या देगा, वो सिग्नल देगा। सिग्नल का मतलब क्या होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करेगा ताकि आप जो है अच्छी क्वालिटी की कार को बाय कर लें। तो सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब होता है कि क्वालिटी के बारे में बताना। ये तो मैं कार की एग्जांपल दे रही हूँ, बिना कार के एग्जांपल के आप कोई भी ले लीजिए, जैसे लेबर मार्केट की बात कर लीजिए। अगर लेबर में स्किल है तो खुद जो लेबर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेसमैन को देगा कि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, ये है। हम रिज्यूम नहीं जमा करवाते, उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से क्या है, सिग्नल दिया जाता है कि आप में कितनी क्वालिटी है। या फिर हम कार की बात करें तो इसके लिए भी जो पर्सन है जो बेच रहा है इसको, वो आपको क्या देगा, सिग्नल देगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये सिंगल हैंड है, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन ने चलाई है, और वो जो है एवरेज भी दिखाएगा, सब कुछ आपको प्रॉपरली बताने के लिए ट्राई करेगा ताकि आपको जो है अच्छी कार मिल जाए। क्लियर। तो इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट बात कर लेते हैं इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट क्या होती है, अब इंश्योरेंस मार्केट में ना मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम आती है। मोरल हजार्ड क्या होता है इसमें, अब देखिए लेमन कार मार्केट में ना एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सेलर को नॉलेज होती है, बायर को नॉलेज नहीं होती। बट इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है, जो बायर होता है ना, जिसने इंश्योरेंस करवाना है, उसको नॉलेज होती है, बट जो इंश्योरेंस करने वाला पर्सन होता है ना, उसको उतनी नॉलेज नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, बायर हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन, और इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है, मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम आती है। अब मोरल हजार्ड क्या होता है, मोरल हजार्ड मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक पर्सन है जो कार चला रहा है, अब वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है कि जिस पर्सन ने, जो पर्सन्स होते हैं, जो बीमा कंपनीज होती हैं, जब वो इंश्योरेंस करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो कार को कितना स्मूथली चलाता है या फिर रूडली चलाता है, ठीक है। अगर वो पर्सन अच्छे से कार नहीं चलाता तो वो प्रीमियम हाई जो लेंगे, ठीक है, वो अपनी जो इंस्टॉलमेंट की जो किस्तें हैं वो ज़्यादा रख देंगे, ज़्यादा प्रीमियम उसे गेन करेंगी, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये जो बायर है जिसने बीमा करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, वो बार बार ये बोलने के लिए ट्राई करेगा कि मैं अच्छे से कार चलाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो ये सोचता है कि मुझे कम से कम प्रीमियम देना पड़े। बट ये इंश्योरेंस मार्केट है। अब देखिए कई कई कंट्रीज़ में पता है क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो ना या तो किसी तरह से कोई डिवाइस लगा देते हैं कार के अंदर, या फिर किसी भी तरह से ना आपको पता करने के लिए कि आप किस तरह से कार ड्राइव करते हैं, किस तरह से आप अपना व्हीकल चलाते हैं, और फिर वो आपको चेक करते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। तो जब तक वो आपको चेक करते हैं तब तक तो बायर अच्छे से कार चलाता है, ठीक है। और जैसे ही इंश्योरेंस हो जाता है ना, उसके बाद जो इंश्योरेंस करवाने वाला पर्सन है ना, वो काफ़ी रूडली कार चलाता है, क्योंकि उसके मन में ये होता है कि इंश्योरेंस तो करवा लिया, अब सारा हर्जाना तो कंपनी वाले भरेंगे, इंश्योरेंस वाले भरेंगे। तो वो बाद में जो है कार को अच्छे से नहीं चलाता, तो बाद में उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। पहले तो उसने अपने आप को अच्छा शो करने के लिए ऐसा नहीं किया, बट बाद में प्रॉब्लम शो की है ना उसने, बाद में सब कुछ किया है, तो उसमें मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम आती है। क्लियर। जो बाद में प्रॉब्लम आती है ना उसे मोरल हजार्ड बोलते हैं, और जो पहले आती है ना प्रॉब्लम उसे एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि बायर को नॉलेज होती है, अब जिसने इंश्योरेंस करवाना है उसे तो नॉलेज होती है ना कि मेरा खुद का या व्हीकल का कितना रिस्क है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिस पर्सन ने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाना है वो तो अपने आप को यही प्रूव करेगा ना कि मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बार बार अपनी रिपोर्ट भी अच्छी दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसे ये है
कि मुझे कम से कम प्रीमियम देना पड़े। बट जो इंश्योरेंस मार्केट वाले होते हैं वो या तो रिपोर्ट दोबारा करवाते हैं या किसी भी तरह से पता करते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, या तो वो रिपोर्ट वगैरह करवा के उस प्रॉब्लम, मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं। क्लियर, ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, वो भी एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, हाई रिस्क वाले पर्सन की और लो रिस्क वाले पर्सन की वो एवरेज निकाल लेते हैं, और जितनी एवरेज आती है ना उतने का सभी, मतलब जो कॉलोनी है ना जहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस करना है, सभी का वो इंश्योरेंस उसी प्रीमियम पे कर देते हैं। तो इस तरह से वो कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं ताकि जो मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये जो मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम है, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है ना, ये कारण होते हैं मार्केट फेलियर के। क्लियर, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद एक्सटर्निटीज़ की बात करते हैं। एक्सटर्निटीज़ का मतलब क्या होता है, देखिए आगे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक्सटर्निटीज़ का मतलब क्या होता है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोडक्शन करेगा तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, पॉल्यूशन फैलेगा तो सोसाइटी को नुकसान होगा। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्निटीज़। मतलब थर्ड पार्टी को है ना, थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कोई पे नहीं करते, वो ना तो कोई पे करते, ना उनकी कोई ये होता है कि उन्हें पे करना पड़ता है, फिर भी उन्हें क्या होता है, या तो उन्हें पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ मिलती है या फिर उन्हें नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ मिलती है। देखिए पॉजिटिव क्या होती है, व्हेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग ए गुड कॉजेज ए बेनिफिट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को क्या होता है कि थर्ड पार्टी से उनको क्या होता है कि व्हेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग, कंज्यूम करने से या प्रोड्यूस करने से गुड्स को बेनिफिट होता है थर्ड पार्टी को। क्लियर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़। और नेगेटिव में क्या होता है कि कॉस्ट पे करने, मतलब उनकी कॉस्ट आती है थर्ड पार्टी को। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉल्यूशन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होने से क्या होता है, पॉल्यूशन होने से सोसाइटी को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। अब हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है ना वो नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसे और थोड़ा आगे क्लियर करते हैं डायग्राम से, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पे थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं कि मार्केट फेलियर के और कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए अनएफिशिएंट एलोकेशन होता है गुड्स का और सर्विसेज का, ये भी मार्केट फेलियर का कारण है। फ्री राइडर प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और हम PYQ है ना उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कमिंग वीडियोस में। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोग, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देती है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए या फिर जो पब्लिक पार्क हो गए, हम क्या करते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं, बट उनके बदले में उन्हें पे नहीं करते। जितना हमें बेनिफिट मिलता है ना हम उतना पे नहीं करते, तो वो क्या होती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। नॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेटो ऑप्टिमिलिटी। प्रेटो ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या होता है, जितना आप आपस में लेन देन कर रहे हो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो इक्वली सिचुएशन होनी चाहिए। जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना आप इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो भी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए ना वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी नॉट सेटिस्फैक्शन, मतलब प्रेटो ऑप्टिमिलिटी की जो सिचुएशन है वो भी जो है नहीं मिल पाती वहाँ पे। और मिस मैच होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड, मैंने बताया था ना, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होते हैं वहीं पे हमारा जो प्रॉपरली एलोकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिस मैच हो जाता है। मिस मैच मतलब अनइक्वल हो जाता है, ठीक है, या तो प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो ये भी मार्केट फेलियर का कारण है। उसके बाद पुअर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट। पुअर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट में क्या होता है, पुअर फंक्शनिंग में क्या होता है कि जो मार्केट है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। और उसके बाद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। मोनोपोली के कारण या कॉमन प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या होता है, मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम आती है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं नोट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए पब्लिक मार्जिनल कॉस्ट और ये है सोशल मार्जिनल कॉस्ट। अगर पब्लिक मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और सोशल मार्जिनल कॉस्ट कम है, यहाँ पे ये समझने के लिए ट्राई कीजिए आप सोशल मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, सोसाइटी को कम लॉस हो रहा है। सोसाइटी को कम लॉस का मतलब
पॉल्यूशन कम हो रहा है, हेल्थ अच्छी है अब लोगों की, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत कम आ रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है, जैसे जो प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे मैंने प्राइवेट बोलना था, जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उनकी कॉस्ट आ रही है, बट सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा है, उनको कम हो रहा है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो ये तो बेनिफिशियल है ना, समाज को नुकसान नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव। क्लियर। मान के चलिए बेनिफिट, जो प्राइवेट बेनिफिट है, जो प्रोड्यूसर है उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं, बट समाज को बेनिफिट कम हो रहे हैं, ये तो नेगेटिव बात है ना। थर्ड पार्टी का इट मीन्स लॉस हो रहा है, बेनिफिट कम होने का मतलब उन्हें लॉस हो रहा है, तो ये क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्लियर, ये क्या होती है, नेगेटिव। तो आपको ना इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो पीएमसी ग्रेटर देन एसएमसी दे देते हैं, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन देंगे, तो आपको ये पहचानना है कि नेगेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है। देखिए, अगर कॉस्ट समाज की कम है, सोसाइटी की कॉस्ट कम है, तो आप आराम से समझ लीजिए कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। अगर यहाँ पे जो प्राइवेट के बेनिफिट हैं वो ज़्यादा है, इट मीन्स सोसाइटी के कम है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। उसके बाद प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कम है और समाज की कॉस्ट बेनिफिट है ना वो ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, क्योंकि यहाँ पे ना बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। किसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, सोसाइटी को। और यहाँ पे देखिए सोसाइटी सोसाइटी की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे हमने बेनिफिट के साथ भी हमने दिखाया था, बेनिफिट को बेनिफिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट और कॉस्ट को मतलब आपस में रिलेट करते हैं। तो पीएमसी कम है, मतलब कि प्राइवेट का जो बेनिफिट है ना वो कम है, बट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जो सोशल कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आ रही है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर सोशल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, और अगर सोशल बेनिफिट कम है ना तो भी नेगेटिव होगी। ये आप बात याद रखोगे। देखिए, आप ना सिर्फ 2 पॉइंट याद रखोगे, एक तो सोशल मार्जिनल बेनिफिट ये कम है तो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, अगर सोशल मार्जिनल कॉस्ट कम है ना तो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। क्लियर। तो आज का लेक्चर है ना एक बार यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉज थ्योरम क्या होती है, और जो ये डायग्राम भी आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है और डेड वेट लॉस क्या होता है, तो ये मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।